प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालों में पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकान नोए फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ मेरे प्रिय मित्रों। इससे पहले हम लोगों ने वचन से परमेश्वर के वचन से देखा कि बीमार कैसे उत्पन्न हुई। आज जो विषय देखने जा रहे हैं, लोग कैसे बीमार होते हैं। आओ बीमारों के कुछ कारणों के सार रूप में देखें। जब आदम का पतन हुआ तो ने संसार में प्रवेश किया या संसार में बीमार आ गया। यह श्राप का भाग है मेरे प्रियो, जो अवज्ञा के परिणाम स्वरूप मानव जाति पर स्पष्ट रूप में आया। इसलिए कि स्पष्टता या अस्पष्टता या पाप सब बीमारियों का मूल कारण है। बीमारी पाप की मजदूरी का भाग है। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। रोमी 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या हुआ है? सब ने पाप किया है और रोमी 3:23 के अनुसार सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? रहित हुए हैं। अस्वस्थता बीमारी का तात्पर्य है स्वास्थ्य की कमी, शांति की कमी। पाप के पश्चात आदम के मन, मस्तिष्क और भावनाओं की यही स्थिति थी। दोष सिद्धि, पाप, दंडाज्ञा और शर्म का बोझ जो उसे मिला था, इसने उसको बीमारी के लिए अति संवेदनशील और प्रभावनीय कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि पतन तक संसार में कोई विनाशकारी विषाणु, रोगाणु, अवयवस्थान या बीमारी का अन्य कोई कारण नहीं था। अपने सृजनात्मक कार्य के पश्चात परमेश्वर ने देखा कि वह बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया संसार को, कहा कि उसने देखा कि बहुत अच्छा है। उसने यह नहीं कहा होता यदि वह तपोदिक है, हैजा या चेचक, कैंसर, कोशिकाएं और बीमारी फैलाने वाले सभी प्रकार के जीवाणु और रोगाणु उपस्थित होते। ये भयानक विनाशक निश्चय श्राप के साथ आए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोला था कि सब कुछ अच्छा है। ये सब रहता तो परमेश्वर कभी नहीं कहते कि अच्छा है। तो पहली बात ये देखें। अब दूसरी बात हम लोग ये देख रहे हैं कि पाप अब भी बीमारी उत्पन्न करता है। जो पाप है अभी भी बीमार को क्या करता है? उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप मूल रूप से परमेश्वर की विधि का तिरस्कार है। मेरे प्रियो, पाप परमेश्वर को तिरस्कार करवाता है, जो हमें परमेश्वर के जीवन से पृथक करता है। संभवतः हम देखेंगे कि यह शत्रुता अभी भी बीमारी का मुख्य कारण है। परमेश्वर के राज्य के आने वाले प्रकटीकरण में जब सब शत्रुता को नष्ट कर दिया जाएगा, तब वह और अधिक बीमारी, दुख या मृत्यु न होगी। वाक्य 21:4 में, और वह उनकी आंखों से वह आंसू पोंछ डालेगा और इनके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये हम लोग यशायाह 25:8 में भी आप पढ़ सकते हैं इस बातों को। तीसरी बात है मेरे प्रियो, शैतान की शक्तियां। दूसरी बात था पाप के कारण, तीसरी बात है शैतान की शक्तियां। शैतान की शक्तियां के कारण कभी कभी दुष्ट आत्माएं प्रत्यक्ष रूप से बीमारी और संकट के कारण हो सकती है। मत्ती 9:32 और 33 में हम एक गूंगे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं
जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। जब यीशु ने गूंगी आत्मा को बाहर निकाला तो तत्काल वह मनुष्य बोलने लगा। आइए हम उस पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब ये बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास यीशु के पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी देखा नहीं गया। स्पष्ट रूप से उसके स्वर तंत्र को गूंगी आत्मा ने बांध दिया था, परंतु यीशु मसीह ने उसको खोल दिया। कुछ 9 का 17 से 27 में एक जवान पुरुष के बारे में वृतांत है, जो कहानी है जो यीशु के पास लाया गया, जिनमें गूंगी आत्मा थी। पद 17 हम पढ़ लेते हैं। पद 17 में लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिनमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यहाँ पर पद 17 कहता है कि वास्तव में यह आत्मा उसके गूंगे और बहरे होने का कारण थी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने उस गूंगी और बहरी आत्मा को निकाला। 25 पद में जब हम पढ़ते हैं तो और उस जवान व्यक्ति का क्या होता है? छुटकारा होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी न प्रवेश करना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर उसमें छुटकारा हुआ हम देखते हैं। फिर भी लूका यहाँ पर भी दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है इस बातों को देखेंगे। लूका 13 का 11 से 16 में एक स्त्री का विवरण है जिनको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। आइए हम लोग लूका 13 का 11 से 14, उसके बाद हम 17 तक पढ़ेंगे, लेकिन वहां पढ़ते हुआ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुपड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार ऋषिया कर गुस्सा कर लोगों से कहने लगे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्ताह के दिन नहीं। यहाँ पर फिर आगे पढ़ते हैं, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थन से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, तो वो चंगाई नहीं होती। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है सप्ताह के बांध रखा था तो सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। मेरे प्रिय, यहाँ 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़ गई थी, उसका चेहरा जमीन की ओर झुक गया था। आज मेरे प्रिय, संभवतः चिकित्साविद कहते हैं कि उसे रीढ़ की हड्डी की वक्रता की पुरानी बीमारी है। यीशु ने उसे रोगग्रस्त करने वाली आत्मा से मुक्त कराया। तत्काल उसकी रीढ़ कमर सीधी हो गई और उसने अपने छुटकारे मुक्ति के कारण परमेश्वर की महिमा की। हमें बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। पवित्र शास्त्र में ऐसे सैकड़ों हजारों विवरण है जहां
पर यह बताया गया है कि व्यक्ति रोगग्रस्त करने वाली आत्माओं से पीड़ित है। चंगाई पाने के लिए उनके लिए केवल एक ही मार्ग था कि उन आत्माओं को बलपूर्वक आज्ञा देने के वचन के द्वारा बाहर निकाला जाए। वो मसीह यीशु ने किया। एक बार जब आत्मा निकाल दी जाती है तो रोग लक्षण लोप होने लगते हैं। सेवकाई के अलावा किसी अन्य साधन से चंगाई नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, चौथी बात है स्वास्थ्य की उपेक्षा। जो हम लोग चंगाई का उपेक्षा करते हैं उसी बातों को स्वास्थ्य की अच्छा कही गई है। हमें इस सत्य का सामना करना है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के विभिन्न मूलभूत तथ्य को उपेक्षा करेंगे तो स्वास्थ्य बने रहने के लिए उचित आहार का होना आवश्यक है, खाना पीना का होना आवश्यक है। ऐसे कुछ पोषण तत्व और विटामिन है जिनको हमारे नियमित आहार में अवश्य होना चाहिए। आहार की कमी और कम पोषणता के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या बिगड़ सकता है। अपर्याप्त आराम और नींद भी स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आराम समय में नहीं करना, न सोना, बहुत अधिक कार्य और बहुत कर्म विश्राम की कीमत स्वास्थ्य से चुकानी पड़ सकती है और पड़ती है। यह विशेष रूप से सेवकों के लिए सत्य हो सकता है। इपफ्रुदीतुस फिलिपी 2 का 25 से 30 हम पढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण था। आइए हम लोग उस पद को पढ़ेंगे। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यातना किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि हम मसीह के काम के लिए प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलिपी 2 का 25-30 इसका एक उदाहरण, या वह मृत्यु के बहुत निकट आया। इस स्थिति का कारण था कि उसने प्रभु और उसके लोगों की सेवा के लिए अति परिश्रम किया। बाइबल के कई अध्याय खाने के नियमों के विषय में बताते हैं कि क्या खाना हमारे लिए अस्वास्थ्य है और क्या स्वास्थ्य है। लय व्यवस्था आप 11 का 1 से लेकर 47 पद तक पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, नए नियम में हमसे यह अपेक्षा नहीं की गई है कि हम इन नियमों को माने, परंतु अच्छे स्वास्थ्य को इसकी आवश्यकता है। रोमी 14 का
2-3 और हम लोग 14 और 15 को जब पढ़ते हैं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पाती खाता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीहा मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। हमको और हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमको अपने खाने में ही विचार मग्न नहीं होना चाहिए, परंतु हमें उस भोजन वस्तु का आहार करना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य रखेगी या रखती है। इब्रानी 13 का 9 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिससे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। जिससे काम रखने वालों को क्या हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। तो हम लोग 5वां बात को जानेंगे। 5वां जो बातें हैं, आयु का बढ़ना। जब आयु कैसे बढ़ता है उसको अब हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा। शारीरिक बल को घटाता है। आयु को जो बढ़ना है वो शारीरिक बल को घटाता है। जब कोई जवान होता है तो उसमें जीवन शक्ति जवान होती है जो अच्छे स्वास्थ्य का संचालन कराता है। मेरे प्रियो, बाइबल जवानी की ओस भजन संहिता 103 के बारे में कहती है। भजन संहिता 110 का 3 के बारे में कहती है। दाऊद यह भी कहता है कि तेरी जवानी उकाब के समान हो, फिर से नहीं हो जाती है। हमारी जवानी क्या हो जाता है? उकाब के समान क्या हो जाता है? फिर नहीं हो जाती है। बोलता है भजन संहिता 10 का 3 में बोलता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे प्रकरण के लिए स्वच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। परमेश्वर की है। तो यशाया इस बात को स्पष्ट करता है कि यह हमारे जवानी की शक्ति को पूर्ण नया करने की ओर संकेत कर रहा है। यशाया जब हम लोग पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक में 40 के 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमारा जो नया बल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? यहोवा की बाट जोना होगा। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और भ्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये यहोवा के जो बाट जोने वाला जो नया बल प्राप्त करते हैं, जो यशाया में हमने देखा। यिर्मयाह हमें कहता है कि मनुष्य के लिए यह भला है कि वह अपनी जवानी में जुआ उठाए। बिलाप गीत का 3 का 27 भी इसी बातों को कहता है। जीवन का आरंभिक भाग कठिन कार्य का समय होता है। मेरे प्रियो, यह जीवन का आरंभ और शारीरिक बल की चरम सीमा पर होता है। जो शारीरिक बल में और सुलेमान आने वाले वर्षों का चित्रण बड़ी स्पष्टता से करता है। वह हमसे विनती करता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार मतलब परमेश्वर का यहोवा को याद रखना। याद रख। ये सबोदेशक 12 का 1 में हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रेम और उसकी सेवा करो जब तक तुम्हारे पास इसे प्रभावशाली रूप में करने का बल और जीवन शक्ति है। मेरे प्रिय मित्रों, इसे असाधारण माना जाता था कि जब मूसा बूढ़ा हो गया था तो भी उसकी दृष्टि और शारीरिक
बल अच्छी स्थिति में थे। व्यवस्था 7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर मूसा कमजोर नहीं था। तो 34 के 7 में सामान्यता यह होता है कि जैसे जवानी समाप्त होती है तो बल घटता है और दृष्टि निर्बल कमजोर हो जाती है, लेकिन मूसा के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम वृद्धा अवस्था की आयु में अच्छा स्वास्थ्य और बल रखने की अपेक्षा नहीं कर सकते? क्या इसका यह तात्पर्य है कि हम वृद्ध अवस्था के वर्षों में शारीरिक चंगाई पाने की अपेक्षा नहीं कर सकते? निश्चय रूप से नहीं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। व्यवस्था 33 के 15 में इस बातों को लिखा है। 33 के 25 में लिखा है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरा शक्ति होगा। हमारे दिन के अनुसार हमारा शक्ति बाइबल बताती है कि होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यह सिखाता है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा कर सकते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं, मैं मसीहों से मिला जिनकी आयु काफी बड़ी थी। बहुत से जिन्होंने सोचा कि शारीरिक गुण इस बात को दर्शाता है कि अब परमेश्वर उनमें और रुचि नहीं लेता। उनके सोच विचार के अनुसार ऐसा लगता है। कभी कभी वे चिंतित रहते हैं कि संभवतः उन्होंने कुछ पाप किया है और उनकी शारीरिक निर्बलता उन पर दंड है। प्राय अच्छे मसीह भी ऐसा सोचकर अपने आप को दंडाज्ञा के नीचे कर देते हैं, ऐसा सोचकर कि उन्होंने क्षमा न किए जाने वाला कोई भयानक पाप किया गया है जो क्षमा नहीं हो सकता। बहुत बार उनको यह जानकर सहायता मिलती है कि वृद्धावस्था में शारीरिक गुण ह्रास की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मसीहों और गैर मसीहों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। किसी के जीवन के अंतिम वर्षों की भी क्षतिपूर्ति होना है, अतः उनका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी चंगाई का, छुटकारा का, उसका किसी भी, अतः उनका तिरस्कार, जैसे कि हम जानते हैं कि गैर मसीहों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। इस सारे हमारे मसीह लोगों की चिंता के कारण किसी के जीवन के अंतिम वर्षों की भी क्षतिपूर्ति होना है, अतः उनका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए किसी भी बात का। इससे आगे देखने वाले हैं आने वाले दिन में चंगाई के लिए परमेश्वर का प्रबंध, जो चंगाई के लिए हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता का प्रबंध क्या है। आइए इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले, प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे, जो है, जो आने वाला प्रभु, आज जितने वचन हम लोगों ने देखा, 6-7 बातों को देखा, और उस बातें में प्रभु परमेश्वर हमने बहुत से बातों से हमारा शरीर में कमजोरी, दुख, पीड़ा आ सकता है, ये हमने देखा। परंतु हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा का अभिषेक को किया जाए, और जो बीमार है, जो रोगी है, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो आत्मा की रीति से प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से है, तो तू चंगा करने वाला यहोवा सामर्थी परमेश्वर है। और पवित्र परमेश्वर, आपका जो लहू हमारे लिए जो क्रूस में बहाया गया, और हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए,
तू बद्ध हुआ, सलीम पर बद्ध हुआ और तू मारा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन बाद जी उठा। उसी पुनरुत्थान का शक्ति, उसी विश्वास से लोगों को प्रभु शिफा और रिहाई मिलता है, क्योंकि तू मार्ग, सत्य, जीवन है। तू प्रभु सभी जितने भी वचन सुन रहे हैं, हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर, यशायाह 40 का 41 में हमने पढ़ा कि तू यहोवा का जो बाण जोते हैं उनको नया बल प्राप्त होते हैं। प्रभु जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, संतगण वचन को सुनते हैं, उनको तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ में नया बल प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। नासरत यीशु के नाम से मांगते, सुने, ग्रहण करे पिता, आमीन।